नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गुना मामले में चौथे आरोपी का भी एनकाउंटर हो चुका है। गुना कांड में 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। सूत्र के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जब तक 2 लोगों के एनकाउंटर की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी नौशाद और शहजाद एनकाउंटर में मारे गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में 7 को आरोपी बनाया गया है और आरोपियों की तलाश में सर्चिंग अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि नजीर कार्रवाई बनेगी और सीएम ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी गुना से दे रहे हैं और जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि अब तक 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। ये सूत्र के हवाले से खबर है, जहां अब तक 2 लोगों के एनकाउंटर की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी नौशाद और शहजाद एनकाउंटर में मारे गए हैं और 3 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में 7 को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की तलाश में सर्चिंग अभियान भी लगातार तेज किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा था कि नजीर बनेगी कार्रवाई और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की तलाश में सर्चिंग अभियान लगातार अब तेज किया जा रहा है। जैसा बताया था कि जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और जंगल में उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसे मारा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो हमारे अगर ये रात को 3 बजे जो मुठभेड़ हुई, रात को 3 बजे पुलिस ने घेराबंदी की तभी हुआ है। नहीं, अधिकारी मुस्तैदी से, हमारे पुलिस के कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, किसी के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं लगाते। ये बड़ी खबर गुना से बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि नजीर बनेगी कार्रवाई, तो वहीं सीएम ने यह भी कहा था कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी और सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर लगातार दे रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुआ है। बता दें, गुना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौथे आरोपी का भी एनकाउंटर हो गया है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है। गुना कांड में 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब तक 2 लोगों के एनकाउंटर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। बता दें, आरोपी नौशाद और शहजाद एनकाउंटर में मारे गए। आरोन के जंगलों में जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ था और 3 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं। जो शिकारी थे, जो अपराधी थे, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पुलिस अब 1 बज रही है। इस वक्त 1:10 हो गए। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सर्चिंग अभियान जंगलों में जारी है। और आप ये देखेंगे, ये पुलिस जवान है, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस जवान हैं जो हथियार लेकर अलग अलग इलाकों में सर्चिंग अभियान अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जंगलों में अभी भी कई जो शिकारी हैं, जो आरोपी जिन्होंने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया था, जब वो पकड़ने गई थी पुलिस उनको, जब काले हिरण का शिकार करके वो लौट रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर हमला किया था और जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद सरकार ने एक्शन के आदेश दिए थे और उसका असर भी दिखाई दे रहा। अब तक ये बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो पुष्टि की गई है कि 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सर, क्या स्थिति है? सर्चिंग चल रहा है आपकी तरफ से? अभी उनका पीछा कर रही है। तकरीबन फोर्स के लिए सफलता मिल रही है और प्रयास करेंगे कि उनको जो है कल तक जो है गिरफ्तार करेंगे, एनकाउंटर कर। अभी तक के एनकाउंटर की कितनी खबर आई है सर? तो ये कह सकते हैं कि सर कब तक ये सर्चिंग अभियान अभी लगातार जारी रहेगा? जब तक हम पूरी सफलता हासिल न कर लेंगे तब तक मेरा जो है सर्चिंग अभियान जारी रहेगा। सर, कितनी टीमें अलग अलग जंगलों में ये सर्चिंग अभियान चल रहा है? अभी ग्वालियर संभाग का तकरीबन सभी जो है एसटीएफ है और अन्य बटालियन का फोर्स जो कंपनियां हैं, सभी डबलाइट लगी हैं, जंगल में सर्चिंग कर रही हैं। सर, कितनी आसपास के कितना फोर्स बुला लिया गया और कौन कौन से जिले से बुलाया गया, कुछ जानकारी आप दें? ग्वालियर की 2nd बटालियन का एसटीएफ कंपनी जो है, इसमें 64 लोग आए हुए हैं। 18 बटालियन का है, 2nd बटालियन का है और जिला बल, सभी थानों का बल इकट्ठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे आप, एसटीएफ के ये जवान हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है। घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि कुछ मीटर की दूरी के बाद ही दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर जंगली जानवर भी है। सबसे ज़्यादा बहुतायत में है
हिरण, काले हिरण जिसका शिकार करके आरोपी जा रहे थे और इसके साथ साथ दूसरे कई ऐसे जंगली जानवर भी है। उसके बावजूद भी यहाँ के जितने भी जवान हैं, एसटीएफ के जवान हैं, वो अपना जान जोखिम में डालकर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए या ये कहें कि उनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की बात की जाए, जो ऑफिशियली जानकारी सामने आई है उसमें ये साफ हो चुका है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा बाकी को गिरफ्तार करने के लिए और उनकी पड़ताल के लिए, उनकी पूछताछ के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि साफ निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि आरोपियों को पकड़ें और आरोपी अगर भाग रहे तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 राघोगढ़। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, देखिए आप सर्चिंग टीम के साथ पूरी रात थे, आपने देखा किस तरह से सर्चिंग की गई, तो रात को क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वहां से? देखिए अलीशा, पूरे अभी तक के सर्चिंग की बात की जाए तो करीब 18 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं पुलिस के सर्चिंग अभियान में, और अब तक ये साफ हो चुका है, जो पुष्टि की गई है, आधिकारिक पुष्टि की गई है कि 2 का एनकाउंटर हो गया है, नौशाद और सज्जाद का। लेकिन इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह दावा किया है सोशल मीडिया पे कि तीसरा एनकाउंटर भी हो गया है और खबर चौथे की भी आ रही है, लेकिन पुलिस आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो हमारे पास जानकारी सामने आई है उसमें ये कहना है पुलिस का कि 7 से 8 आरोपी हैं कुल जिनको हमें पकड़ना है, उसमें से 2 का एनकाउंटर कर दिया गया है। यानी अभी भी आधे दर्जन आरोपी फरार हैं और उसी को लेकर सर्चिंग अभियान अलग अलग इलाकों में चल रहा है, क्योंकि जिस इलाके में आरोन के जंगलों में ये आरोपी छिपे हुए हैं और जिस इलाकों में ये आरोपी जो शिकारी थे जिन्होंने पुलिस की टीम के ऊपर हमला हुआ था और जिसके बाद 3 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद ये कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए थे और अभी की बात की जाए तो सर्चिंग अभियान चल रहा है। रात को सर्चिंग अभियान में अलीशा काफ़ी दिक्कतें आई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि काफ़ी घना जंगल था और कुछ दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था और रात का समय था, तो पुलिस को समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि वापस से दिन का समय हुआ है, सुबह हो गई है, तो रोशनी की उतनी दिक्कतें नहीं आएगी जितनी रात को दिक्कतें आ रही तो एक बार फिर अभियान को, जो सर्चिंग अभियान है उसको तेज किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ घंटे के बाद जितने भी तमाम जो आरोपी हैं जिसको पुलिस पकड़ने के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि जंगलों की तरफ ही ये तमाम जितने भी शिकारी है वो भागे हैं, क्योंकि चाहे हम शहजाद की बात करें तो शहजाद भी आरोन की पहाड़ वाले इलाकों में छुपा हुआ था और वहीं पर ही पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तो आज दिन भर उम्मीद यही है कि आज दिन भर पूरे दिन सर्चिंग अभियान चलेगा, क्योंकि आसपास चाहे ग्वालियर की बात करें, गुना की बात करें, शिवपुरी की बात करें, इस इलाके का जितना भी पुलिस बल था उसको गुना बुला लिया गया है, राघोगढ़ की तरफ बुला लिया गया, आरोन बुला लिया गया। इसके अंदर एसटीएफ और बाकी के बटालियन के भी जवान तैनात है। तो ये कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से साफ से सख्त निर्देश दिए थे कि एक नज़ीर पेश की जाए, एक मिसाल पेश की जाए जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया गया था, और उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। क्योंकि जो चीज़ें निकल कर सामने आई है कि जब शहजाद को पुलिस पकड़ने गई थी आरोन के पहाड़ों के इलाकों में, तो उस वक्त वहां से फायरिंग की गई और जब सामने से पुलिस की तरफ से मुठभेड़ की गई तो उसके अंदर शहजाद ढेर हो गया। और इसके साथ साथ अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी फरार हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ और देखना होगी कि इस मुद्दे पर सियासत फुल ऑन होती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने किस बिहाफ पे उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि आरोपियों को उन्होंने संरक्षण दे रखा, और बाकायदा इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कांग्रेस के सोशल साइट से एक फोटो जारी किया गया है। उसके अंदर ये दावा किया गया है कि बंटी बना जो कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ फोटो था। यानी ये कह सकते हैं कि दिन में वीडी शर्मा ने कांग्रेस के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि आरोपियों को संरक्षण दे रहे, किले का पूरी तरीके से संरक्षण है, क्योंकि राघोगढ़ जो वो इलाका है जो दिग्विजय सिंह का इलाका कहा जाता है, यहाँ पर उनका किला भी है। और इसके साथ साथ जयवर्धन के ऊपर भी सवाल उठे थे। लेकिन इन सब के बीच अलीशा ये कह सकते हैं कि सियासत हो रही है और दूसरी तरफ पुलिस भी अपने काम में जुटी हुई है, तो कुछ घंटों का इंतजार करना होगा और उसके बाद हम देखेंगे
जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी कि 8 आरोपी थे, उसमें से 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो जो 5-6 आरोपी अभी भी बचे हुए तो उनको भी पुलिस जल्द पकड़ लेगी। और अगर क्रॉस फायरिंग होगा तो पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि एनकाउंटर ही किया जाएगा। जी बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नज़ीर बनेगी कार्रवाई, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सिवनी मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। आज जांच के लिए सिवनी जाएगी जांच टीम। पुलिस और अधिकारियों के साथ बैठक करेगा दल। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी जांच टीम। बता दें, जांच टीम बन चुकी है और आज से जांच शुरू की जाएगी। रिपोर्ट तैयार कर सरकार को जांच टीम रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां सिवनी मामले की जांच के लिए जांच टीम गठित की गई और आज से जांच शुरू की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों के साथ दल जो है वो बैठक करेगा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी जांच टीम। एक तरह से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, वहां के लोगों से बात की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके सरकार को जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी और अहम जानकारी ये भोपाल से दे रहे हैं, जहां सिवनी मामले की जांच के लिए जांच टीम गठित की गई और आज से जांच शुरू की जाएगी। आज जांच के लिए सिवनी जाएगी टीम। बता दें, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस और अधिकारियों के साथ दल बैठक करेगा और उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ भी बैठक करेगी जांच टीम। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से। अमृतांशी, सिवनी मामले की जांच के लिए जांच टीम गठित की गई है और आज से जांच शुरू होगी। कितने बजे से जांच शुरू की जाएगी? अमृतांशी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है इस समय? जी, हेलो। अमृतांशी, मेरा सवाल यह है कि आज सिवनी मामले की जांच के लिए जांच टीम गठित की गई है और आज से ही जांच शुरू कर दी जाएगी। कितने बजे से और किस प्रोसेस में जांच की जाएगी? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह 6 बजे ही सिवनी का जो जांच दल जो स्पेशल सरकार ने गठित किया है वो निकल चुका है छानबीन के लिए और पूरी मामले की जानकारी लेने के लिए। सुबह 6 बजे ही जो 3 सदस्यीय जांच दल है, जिसमें ACS गृह विभाग हैं और राज्य औद्योगिक जो विकास विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ पर भेजा गया है। 3 जो खास लोग हैं उनको खास यहाँ पर जाँच दल में भेजा गया है। अब देखिए, खास बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो 3 लोग हैं ये स्पेशल SIT टीम गठित की गई है, जो वहां जाकर जांच की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आगे लेकर जाएगी। वहां जाकर वो जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक विभाग जो है पूरा, सबसे पहले उनके साथ बैठक करेगी। उनके साथ बैठक कर वो जानेगी कि उस दिन पूरा मामला आखिर हुआ क्या था और किस तरीके से पीट कर, किस शक में पीटकर उन जो 2 आदिवासी हैं उनकी हत्या की गई और पुलिस को कितनी सूचना मिली थी और पुलिस ने किस तरीके से वहाँ पर उस वक्त कार्रवाई की थी। दूसरा, वहाँ पर वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसी बहुत सी चीज़ें मालूम है जो वहाँ पर पहले से ही चलती आ रही थी। देखिए, गौ मांस की हत्या में 2 आदिवासियों की जो गौ मांस के शक में जो 2 आदिवासियों की हत्या की गई थी, एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहले से ही लोगों को शक था कि वो जो 2 लोग हैं, 2 आदिवासी हैं, वो गौ मांस खाते हैं या गौ मांस की तस्करी करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों तक भी ये शिकायत पहुँची थी। तो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर वहाँ पर वो एक रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, वहाँ पर जो आम जन उस समय मौजूद थे, जो कि आंखों देखी के जो लोग थे, जिन्होंने आंखों से अपनी देखा कि क्या पूरा मामला हुआ था, वहाँ पर वो आसपास के लोगों से बात करेंगे। जहाँ पर जो आदिवासी दोनों रहते थे उनके घरों के आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ जो लोग रहते हैं, कि क्या आखिरकार उस समय मामला हुआ था, क्योंकि दरमियानी रात में ये हादसा हुआ था जहाँ पर गौ मांस की तस्करी में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो लोगों की जो आंखों देखी है वो जाकर वो जो 3 जो सदस्यीय दल है वो लोग वहाँ पर जाके बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पुलिस से मुलाकात करेंगे और इन तीनों से मुलाकात कर जो बिंदु निकलकर सामने आएंगे, 10 दिन में रिपोर्ट तैयार करके उन्हें राज्य सरकार को ये सौंपनी है। क्योंकि देखिए, कल हमने देखा कि सिवनी मामले में जितनी भी लापरवाही सामने आई थी पुलिस प्रशासन की और जितने भी वहाँ पुलिस चौकी से संबंधित लोग थे, CM शिवराज ने एक्शन लेते हुए सभी को निलंबित कर दिया है, फिलहाल चौकी से हटा दिया है। तो CM शिवराज भी यहाँ पर अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसी के लिए खास जो जांच दल है वो गठित किया है और ये जांच दल आज निकल चुका है। वहाँ पर वो 3 अलग
अलग हम कह सकते हैं तरीके के लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, आमजन से मिलेंगे, पुलिस प्रशासन से पूरी रिपोर्ट लेंगे और फिर मुख्य बिंदुओं के साथ एक रिपोर्ट उनको 10 दिन में तैयार होकर राज्य सरकार को सौंपनी होगी कि क्या आखिर पूरा मामला था, किस तरीके का इनपुट पुलिस को मिला था, लोगों तक कैसे जानकारी आई थी कि ये जो लोग हैं वो गौमांस की तस्करी कर रहे हैं। पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी और उसी आधार पर स्पेशल इंटेलिजेंस टीम जो गठित की गई है उसी के आधार पर जो राज्य सरकार है वो कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी जो भी इसमें निकलकर सामने आएगा। देखिए, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि जब जांच टीम गई थी तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत करी थी और यही कहा गया था कि कोई एक बड़ा चेहरा है जो इसमें निकलकर सामने आ सकता है, एक बड़ा चेहरा जो कि फिलहाल पर्दे के पीछे है, लेकिन उस बड़े चेहरे को सामने लेकर आना होगा क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र है। जब इससे पहले बीजेपी की जो जांच दल की टीम है वो वहां पर गई थी। तो देखिए, अब यही बात है कि स्पेशल इंटेलिजेंस टीम सरकार ने गठित कर दी है क्योंकि बड़ा मामला है और लगातार सियासी पारा भी इस पर बढ़ा हुआ है। कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमला कर रही है। तो अब बड़ी रिपोर्ट एक सरकार को 10 दिन में सौंपने जाएगी ये जो जांच दल है और ये देखना होगा कि क्या मुख्य बिंदु निकल कर सामने आते हैं इस टीम से, क्योंकि काफ़ी अहम ये जानकारी जो लोगों से है वो मिलेगी उनको। तो ये ज़रूर सी बात है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि आम जन सच बातें बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, जनप्रतिनिधि भी जो इनके पास इनपुट्स थे वो बताएंगे, साथ ही पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की थी और इन तीनों को मिलाकर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर भोपाल से है जहां नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन के आदेश अब जारी हो गए हैं। बालाघाट, सागर, खंडवा, अनूपपुर, सिंगरौली, रायसेन में वार्ड परिसीमन होगा। तो वही बता दें 20 मई को होगी वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना। 6 जून को वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन होगा और 10 जून को वार्डों का आरक्षण होगा। अगर 29 जून की बात करें तो 29 जून को वार्ड आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। 16 मई से 5 नगरीय निकाय का नहीं हो पाया था पिछली बार वार्ड परिसीमन। बड़ी और अहम जानकारी नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर है जहां अब वार्डों के परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बालाघाट, सागर, खंडवा, अनूपपुर, सिंगरौली, रायसेन में वार्डों का परिसीमन किया जाएगा। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं रही। कांग्रेसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी नकली गांधी परिवार की एक गिरोह बन गई हैं और इस दौरान पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में न केवल देश को लूटा बल्कि भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और पिछड़ापन भी दिया है। और इस मौके पर कमल पटेल ने कांग्रेस ने एक परिवार का एक टिकट के नियम को लेकर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अब पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नकली गांधी परिवार की एक गिरोह है और चापलूसों का गिरोह है। अगर पार्टी कोई निर्णय लेती है, कोई नीति बनाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कोई निर्णय, तो वो लागू होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी होता है, प्रधानमंत्री पे भी होता है, सब पे लागू होता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर नियम बनाया तो गांधी परिवार को छोड़ के बनाया। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक गिरोह है जो सिर्फ गांधी परिवार के लिए काम करते हैं, नकली गांधी परिवार के लिए। 50-60 साल तक इन्होंने इसलिए सत्ता में आए गांधी जी के नाम पर, राष्ट्रपिता के नाम पर, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया और देश को लूट लिया, भ्रष्टाचार दिया, गरीबी दी, भुखमरी दी, पिछड़ापन दिया। लेकिन और इसलिए जनता भी इनको पहचान गई, इनका सफाया हो गया। अब खबर देवास से है जहां गौवंश की हत्या के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और आरोपियों पर रासपा के तहत भी कार्रवाई हुई है। हत्या के बाद जमीन में दफनाए गए थे गायों के शव। गौवंश की हत्या के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। देवास से बड़ी खबर है, बता दें जमीन में गायों के शव दफनाए गए थे। देखिए, माफिया, बदमाश और गुंडे तत्वों के एलिमेंट्स के खिलाफ देवास पुलिस और प्रशासन का सक्रिय अभियान लगातार जारी है। उसी कड़ी में हमने गौवंश हत्या के गौकशी के जो आरोपी थे उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत NSA की कार्रवाई की है। सभी लोगों को जेल भेजने के बाद हमने जो बचे हुए लोग या फरार आरोपी थे उनके भी और अन्य आरोपियों के जो प्रॉपर्टीज़ थी, संपत्तियां थी, अवैध निर्माण थे, उनको आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। MP में एंटी माफिया अभियान जारी है। अभियान के तहत जबलपुर में शातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी ने मकान पर
बुलडोजर चला है। आरोपी के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए की कीमत की जमीन मुक्त कराई गई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया गया था। हालांकि अब मकान को जमींदोज कर दिया गया है। खबर भिंड से है, जहां पानी के लिए हाहाकार मचा है। यहां के गोहद इलाके में पानी के लिए कुछ महिलाओं ने एक महिला के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पानी के लिए कुछ महिलाएं मारपीट कर रही हैं। जल के लिए जंग की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां एक बेटा अपनी मां को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो लोग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आए। सोशल मीडिया पर जल की जंग के वायरल हो रहे करीब 16 सेकंड के इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सरकार की घर घर तक लगाई गई नल जल योजना आखिर कहां है। और आज पेयजल के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं, जबकि अभी तो गर्मी का आधा सीजन बाकी है। तापमान के हालात और बिगड़ेंगे तो आगे क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।